ये जो 2-3 सांसद है वो जख्मी होकर जो बेड पर पड़े हैं ना, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टिंग जिंदगी में हमने देखी नहीं। तो जो बॉस है नरेंद्र मोदी जी, वही इतने बड़े एक्टर नट सम्राट है, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे ना। राहुल गांधी डरने वाले आदमी नहीं, हम सब उनके साथ खड़े रहे। क्राइम ब्रांच को दे दिया गया, कैसे देखा? मैंने कहा कि ये धक्का मुक्की का केस है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मुंबई कांग्रेस के कार्यालय के ऊपर हमला किया। उसमें कुछ लोग गंभीर तरीके से इंजर्ड हो गए। हाँ, अगर एक नागरिक का अधिकार देखे तो दोनों की केस, मुंबई की केस ज्यादा सीरियस है। हाँ, पत्रकारों के ऊपर हमला, लाठीचार्ज हो गया। राहुल गांधी जी के साथ उस दिन हम भी थे। अम्बेडकर पुतला से हम आगे चले आए। मेरे सामने राहुल गांधी जी पार्लियामेंट अंदर चले गए थे, उस वक्त हम भी अंदर गए। तो धक्का मुक्की करने वहां कहाँ है राहुल जी, कहाँ आए? देखो, जया बच्चन जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। ये जो 2-3 सांसद है वो जख्मी होकर जो बेड पर पड़े हैं ना, इतना बेस्ट परफॉर्मेंस एक्टिंग जिंदगी में हमने देखी नहीं। हम भी ये मानते हैं, जया जी की बात से हम सहमत हैं। क्या है कि लेकिन उनका जो बॉस है नरेंद्र मोदी जी, वही इतने बड़े एक्टर नट सम्राट है, तो उनके बच्चे भी ऐसे ही होंगे ना। केस क्राइम ब्रांच को दे देना है, कहाँ भी देने जो विरोधी है। देखो, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, समझना चाहिए मोदी जी और अमित शाह जी को। लीडर ऑफ अपोजिशन है, खड़गे जी लीडर ऑफ अपोजिशन है। आप उनके खिलाफ इस प्रकार की केसेस दायर करते हो तो कौन सा लोकतंत्र इस देश में बचा है, कौन सा संविधान बचा है? जाने दो, राहुल गांधी डरने वाले आदमी नहीं, हम सब उनके साथ खड़े रहे। भारत में 3 मंदिरों को तोड़ा गया और जो अन्याय है हिंदुओं पे अभी भी जारी है, कैसे देखते हैं? आपने ऑलरेडी मुद्दा उठाया। हमको पार्लियामेंट में इस विषय उठाने को दिया, बोलने को दिया। अडानी हो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, मंदिर तोड़ने की बात हो, हमें हमारी बात रखनी दी। हिंदुत्ववादी सरकार है। हाँ, चलिए, थैंक यू। भारत जोड़ो यात्रा में खुद शामिल थे, अपने एक मैच में वॉक भी किया था। उसके बाद अब सीएम फडणवीस का ये कहना है कि नक्सलिस्ट उसमें शामिल थे और काठमांडू में सब मामले में मीटिंग भी हुई। देखिए, देवेंद्र फडणवीस झूठ बोलते हैं। अगर मैं उनको कहूँ कि आप झूठ बोलते हो तो उनको अच्छा नहीं लगता। बोलते हैं कि संजय राउत माहौल खराब करता है। आप झूठ, परभणी के बारे में झूठ बोला, आपने कल देखा होगा। भीड़ के बारे में झूठ बोला, जो घटना हुई है। कागज लेकर झूठ बोलते, कागज पर झूठ लिखकर लेके आते हैं, सब वो पढ़ते हैं। उनको क्या मालूम है कौन है नक्सलवाद? अगर काठमांडू में इस प्रकार की मीटिंग हुई है तो आपकी नरेंद्र मोदी सरकार की फेल्यूर है और आप 3-4 साल के बाद ये मुद्दा उठाते हो। क्या काठमांडू में जाकर बैठना और मीटिंग करना गुनाह है क्या? काठमांडू तो आपका प्रिय शहर था एक जमाने में, हिंदू राष्ट्र है, विश्व का एक में हिंदू राष्ट्र है, सब बोलते थे। आप नेपाल को बचा नहीं सके, आपका फेल्यूर है। चीन ने कब्जा लिया है नेपाल का, ये विश्व गुरु का फेल्यूर है। ये आरएसएस का भी फेल्यूर है। पूरे विश्व में आरएसएस हिंदू हिंदू करके घूमती है ना। तो नेपाल में जाइए, एक बार हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराइए, हम आपके साथ आ जाएंगे। या हिंदुत्व की बात करते हो, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है? हाँ, ये झूठ बोलने वाले लोग हैं।